रामायण के सबसे मुख्य किरदारों में से एक जामवंत जी थे। वे कितने शक्तिशाली थे, ये सवाल हर बार हमारे मन में आता है। त्रेता युग का सबसे महान युद्ध रामायण का युद्ध, इसे युद्ध में भाग लिया था जामवंत जी ने। पुराणों में बताई गई जानकारी के अनुसार अगर हम जामवंत जी की तुलना रावण से करें या मेघनाद से करें, कुंभकर्ण से करें या बजरंगबली से करें, हमें कुछ समानताएं मिलेंगी और तब हमें पता चलेगा कि जामवंत जी की शक्ति अपार थी। वो तो रावण को कुछ ही क्षणों में हरा सकते थे। जामवंत जी को भी अमर जीव कहा जाता है, फिर भी उन्हें सत्य चिरंजीवियों में नहीं गिना जाता, जिसके कारण हमें कथा में मिलता है जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब उन्हें एक जम्हाई आई। इस जम्हाई के कारण उनके मुख से जामवंत जी का निर्माण हुआ, इसलिए उनका नाम जामवंत पड़ा था। जबकि एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत जी का जन्म हुआ था। सतयुग से भी पहले की यह कथा है कि जब भगवान विष्णु जी का युद्ध दो राक्षसों से हो रहा था, मधु तथा कैटभ। इस युद्ध को प्रलयकारी युद्ध कहा जाता है और इस युद्ध को जामवंत जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इससे हमें ये पता चलता है कि जामवंत जी सतयुग से भी पहले से इस धरती पर मौजूद थे। जब श्री हरि ने इन दोनों राक्षसों का अंत कर दिया तो जामवंत जी ने ताली बजाकर प्रसन्नता जाहिर की थी। रामायण में बताया गया है कि उनकी उम्र 6 मनवंतर से भी ज्यादा थी। अगर हम मत्स्य अवतार को छोड़ दें तो उन्होंने भगवान विष्णु के 7 अवतारों को स्वयं अपने आंखों से देखा है। कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक उन्होंने स्वयं उनसे भेंट भी की है। उन्हें विद्वान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया जाता है। उन्हें सभी वेद, सभी पुराण कंठस्थ याद थे, क्योंकि वो इतना समय देख चुके थे। वृद्धावस्था में भी वो इतने विद्वान थे, इसलिए श्री राम उनसे सलाह मशवरा किया करते थे। पूरी कहानी जानने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान श्री हनुमान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हनुमान। जामवंत जी के बारे में ये भी बताया जाता है कि उनका आकार बहुत ही विशाल था। वो कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे, यानी उनका इतना बड़ा आकार था कि कुंभकर्ण के बराबर ही थे। जामवंत जी बड़े विद्वान थे और जड़ी बूटियों के ज्ञाता भी थे। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब जामवंत जी ने ही उन्हें 4 दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में बताया था। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार उनमें 1 करोड़ शेरों जितनी शक्ति थी। उनका बल इतना ज्यादा था कि वो साधारण मनुष्य को तो बस तनिक भर में ही समाप्त कर सकते थे। जब वानर रावण की लंका तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे तो रास्ते में समुद्र आता था। इस समुद्र को छलांग लगाकर भी पार किया जा सकता था, उड़कर भी किया जा सकता था। तब सभी अपनी शक्ति दिखा रहे थे। कोई वानर 10 योजन तक छलांग लगा पा रहा था, कोई वानर 50 योजन तक। तब सबने जामवंत जी से पूछा कि आपकी शक्ति कितनी है? आपके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, आप ही बताइए कि आपकी शक्ति कितनी है। तब जामवंत जी ने कहा था कि इस समय मैं 90 योजन तक ही छलांग लगा सकता हूं, लेकिन लंका यहां से 100 योजन तक है। इस समय मैं वृद्ध हूं। जब मैं अपनी जवानी में हुआ करता था उस समय मुझ में इतनी शक्ति थी कि मैं लंका तक बस कुछ ही क्षणों में पहुंच सकता था और रावण का अंत भी कुछ ही क्षण में कर सकता था। तब जामवंत जी ने बताया था कि मैंने अपनी आंखों से समुद्र मंथन को भी देखा है। जब देव और दैत्य थक गए थे तब मैंने अपने एक हाथ से ही मंद्रांचल पर्वत को हिला दिया था, यानी उनकी शक्ति अपार थी और उस समय उनकी शक्ति बहुत ज्यादा थी, जिस कारण वो मंद्रांचल पर्वत को हिला पाए थे। इसी के बाद ब्रह्मा जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की थी।
यहाँ ये भी बताया गया है कि जब श्री हरि का वमन अवतार आया तो उन्होंने 3 पगों से तीनों लोगों को नाप लिया था। उस समय जामवंत जी ने 3 ही क्षणों के अंदर वमन अवतार के 7 चक्कर लगा दिए थे और कई जगह ये बताया जाता है कि उन्होंने 3 ही क्षणों में 21 चक्कर लगा दिए थे। वामन अवतार का आकार इतना विशाल था कि तीनों लोकों तक फैला हुआ था और उनके 7 या 21 चक्कर 3 ही क्षणों में लगा पाना उनकी शक्ति की व्याख्या करता है। ये कथाएं सुनकर सब वानर ज्यादा अचंभित हो गए थे। वो पूछने लगे कि किसी समय अगर उनमें इतनी ज्यादा शक्ति हुआ करती थी तो वो इस तरह वृद्ध क्यों हो गए? जब उनमें अमरत्व का वरदान मिला था तो वो बूढ़े क्यों हो गए? इसके बाद जामवंत जी ने वो कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, जब मैं वामन अवतार के चक्कर लगा रहा था उस समय मेरे पैर के नाखून से महामेरु पर्वत ऊपर से थोड़ा सा खंडित हो गया था। इसे उस पर्वत ने अपना अपमान समझा और मुझे ये श्राप दे दिया कि मैं अपनी शक्ति खो दूंगा। इसलिए मैं धीरे धीरे वृद्ध होता चला गया। मेरी शक्ति क्षीण होती चली गई और आज मैं इस अवस्था में पहुंच गया हूं कि मेरी शक्ति बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। किसी समय में मेरी शक्ति इतनी अपार हुआ करती थी। सतयुग से पहले उनकी शक्ति महान थी और धीरे धीरे त्रेता युग आते आते उनकी शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई और उसके बाद वो द्वापर युग तक रहे। दरअसल जब रामायण का युद्ध समाप्त हो गया तो जामवंत जी श्री राम के पास आए और उनसे कहा कि युद्ध तो काफी भयानक था, लेकिन मेरे शरीर पर एक बूंद भी पसीना नहीं आया। मैं सोच रहा था कि ये विशाल युद्ध होगा जिसमें मैं अपनी शक्ति प्रदर्शन कर पाऊंगा, लेकिन इस युद्ध में मेरे शरीर पर एक बूंद पसीना नहीं आया। तब श्री राम जान गए थे कि जामवंत जी को अहंकार हो गया है और राम ने कहा, तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, वो महान युद्ध भी आएगा। इसके पश्चात द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उन पर सहमंतक मणि चोरी करने का आरोप सत्रजीत ने लगाया था, लेकिन असल में सहमंतक मणि की चोरी सत्रजीत के भाई ने की थी। उसके भाई को बाद में एक शेर ने खा लिया और उस शेर को जामवंत जी ने मार दिया और वह सहमंतक मणि ले ली। इसके बाद इस मणि को ढूंढते ढूंढते श्री कृष्ण जामवंत जी की गुफा तक जा पहुंचे। वहां पर जामवंत जी का श्री कृष्ण से घोर युद्ध हुआ। यह युद्ध 28 दिन तक चला था और जामवंत जी बुरी तरह से थक गए थे। उनका शरीर पसीने से तरबतर हो चला था। तब जामवंत जी ने पूछा था, बताइए श्री कृष्ण, आप कौन हैं? इसके बाद श्री कृष्ण श्री राम के रूप में आ गए थे और जामवंत जी ये समझ गए कि आखिर यहाँ क्या हो रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा था, त्रेता युग में आपने कहा था ना कि आपके शरीर पर एक बूंद भी पसीना तक नहीं आया, और उस समय मैंने आपको कहा था कि द्वापर युग में आपको एक ऐसा युद्ध करने का मौका मिलेगा जिसमें आपकी सारी शक्ति का उपयोग होगा। इस तरह जामवंत जी ने श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ा और उनसे माफी मांगी। दोस्तों, कहा जाता है कि जामवंत जी द्वापर युग में ही निर्वाण ले चुके हैं, लेकिन कई पुराणों में कहा गया है कि वो चिरंजीवी हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे और कलयुग के अंत के बाद भी जीवित रहेंगे, जबकि कई जगह उनके आने की बातें भी कही जाती हैं। जामवंत जी ने एक नगर बसाया था जिसका नाम है जमाथुना। मध्य प्रदेश के रतलाम में आज भी ये जगह मौजूद है। यहाँ पर एक प्राचीन गुफा है। माना जाता है जामवंत जी ने ये गुफा बनाई थी और यहाँ आज भी जामवंत जी आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के बरेली में जामवंत जी की एक तपोस्थली है जहाँ पर आज भी जामवंत जी आते हैं, ये लोग कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जामवंत जी की शक्ति की जानकारी अच्छी मिली होगी। धन्यवाद।